السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. हाँ भाई ग्रामी, जैसा कि मैंने आपसे अभी अर्ज किया है कि आज से मैं चाहता हूं एक तासीली दर्स शुरू किया जाए। तासीली दर्स का मतलब ये है कि दीन के अहम मामलात, दीन के अहम अहकाम जिनका तमाम मुसलमानों के लिए जानना ज़रूरी है, उनका हम सिलसिला से शुरू करें ताकि हमें दीन के जो अहम और ज़रूरी मालूमात हैं वो मालूम हो सकें। सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात जो हमें मालूम होना चाहिए वो ये है कि हम हैं कौन। हम हैं कौन? हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया है ना। हमने ये जान लिया कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। तो दूसरी चीज हमें जो जानने की है वो ये है कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों पैदा किया है। अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए पैदा किया है ताकि हम पलें, बढ़ें, जवान हों, काम करें, शादी ब्याह करें, बच्चे पैदा करें, बूढ़े हों, मर जाएं, दफन कर दिए जाएं और फिर खत्म हो जाएं। यही हमारी जिंदगी में पैदाइश का मतलब है ना अमजद? हमारी जिंदगी में दुनिया में आने का मकसद ये नहीं है। ये तो है, हम करेंगे ये सब काम हम करेंगे, लेकिन असल मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत। ठीक है भाइयों, क्या है असल मकसद? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत। और एक हमारे जहन में जो खाका या नक्शा पैदा होता है इबादत को सोच करके, वो यही होता है कि इबादत का मतलब ये है कि हम मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, दुआ करें, सजदे में लगे रहें, यही इबादत। हम यही सोचते हैं ना। सिर्फ यही इबादत नहीं है, ये इबादत हैं, लेकिन सिर्फ यही इबादत नहीं है। हम जो कमाते हैं, हम जो खाते हैं, अपने घर वालों के लिए जो है हलाल रिस्क इकट्ठा करते हैं, ये भी इबादत है। लेकिन कब ये सब चीजें इबादत होंगी मेरे भाइयों? कब होंगी ये सब चीजें इबादत? जब हम ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, नमाज, रोजा, कुरान की तिलावत, दुआ और जो है एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलना जुलना, इन सब को जो है हम सही मानों में करेंगे तो छोटी छोटी चीजें हमारी इबादत हो जाएंगी। वरना कमाता खाता एक काफिर भी है ना। एक काफिर भी जो है रिस्क कमाता है, वो भी खाता है, वो भी जिंदगी गुजारता है। तो हम कह रहे हैं कि खाना कमाना और बच्चों को हलाल रिस्क देना ये सब जो है इबादत है, तो क्या उसकी भी इबादत हो जाएगी? नहीं इबादत होगी। हमारी इबादत क्यों होगी? क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं और हम जो कमाते हैं, जो खाते हैं, वो इसलिए कमाते खाते हैं ताकि हम इसके जरिए से अल्लाह की इबादत पर मदद ले सके। इसलिए ये चीजें हमारे लिए इबादत हो जाती हैं। और जो काफिर है उनमें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि काफिरों के अंदर और जानवरों के दरमियान कोई फर्क नहीं है। जैसे काफिर खाता पीता फिरता उठता बैठता है, उसी तरह जानवर भी खाता पीता उठता बैठता सोता जागता है, कोई फर्क नहीं है। मुसलमानों को ये तमय्युज और ये खुसूसियत हासिल है कि उनके जिंदगी के तमाम लम्हात इबादत होंगे। क्यों? इसलिए कि मुसलमान जो हकीकी मानों में होता है वो अपनी जिंदगी गुजारता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। अल्लाह ने कहा है ये काम करो, वो करता है। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, अल्लाह ने कहा जो है तुम हलाल रिस्क खाओ, अल्लाह ने कहा तुम जो है जिक्र करो, अल्लाह ने कहा तुम कुरान पढ़ो, और दीगर इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कहा उस तरह करता है। और जो आम जिंदगी की रूटीन है, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, ये सब भी इबादत होगी। क्योंकि इन सब को मुसलमान जो है वो इसलिए करता ताकि अल्लाह की इबादत मुझसे अच्छे तरह पर हो पाए। समझ रहे ना बात मेरी? कि हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना सब इबादत है।
جبکہ کافر کے ساتھ یہ نہیں ہے. کافر میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. لیکن اگر ہم بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمارا بھی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا عبادت ہو جائے گا؟ نہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ سب عبادت نہیں ہوں گے، بلکہ جیسے کافروں کے ویسے ہمارے بھی ہوں گے. اس لیے اگر ہمیں ان میں اور اپنے یہاں میں فرق کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی ہمیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بھی کام کرتے ہیں، اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ تمام دنیاوی امور انجام دیتے ہیں تو سبھی کے سبھی دنیاوی امور ہمارے عبادت ہوں گے. ہمارا سونا بھی عبادت ہوگا، ہمارا کھانا بھی عبادت ہوگا، ہمارا پہننا بھی عبادت ہوگا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، سب عبادت ہوں گے ہمارے زندگی کے تمام مراحل. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم جو اللہ رب العالمین نے حکم دے اس کے مطابق کریں. ٹھیک ہے بھائیوں؟ تو ہم نے کیا جانا کہ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے. دنیا میں آنے کا مقصد، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. یہی مقصد ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا. تو لیکن یہ بھی ہم نے جان لیا کہ عبادت صرف یہی نہیں کہ مسجد میں جا کر کے آپ نماز پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے ہیں. آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، زندگی کے تمام مراحل جو ہیں یہ سب بھی عبادت ہیں. لیکن کب؟ جب ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے بھائیوں؟ یہ بات ہم نے جان لی. اس کے بعد ہمیں جو بات جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے نا؟ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم نے محمد، علی، ممتاز، امجد، عبد القادر، محمد قادر یا نعمان نام رکھ لیا ہم مسلمان ہو گئے؟ میں نے ابھی جب وہاں پہ تقریر کیا تھا، آپ جب وہاں پہ تھے ہے نا، تو کیا کہا تھا میں نے؟ ایک کا نام تھا عبداللہ، لیکن وہ بھی جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا. کیوں ہوگا وہ؟ کیونکہ نام رکھنا کافی نہیں ہے. نام رکھنا کافی نہیں ہے. اگر نام رکھنا کافی ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، ہے کہ نہیں؟ اگر نام رکھنا کافی ہوتا، کوئی کام جو ہے ضروری نہ ہوتا تو وہ تو جنت میں سب سے پہلے چلے جاتا. لیکن نام رکھنا کافی نہیں ہے. اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے. ادھر سے محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. کب کافی ہوں گے یہ سب؟ جب ان کے تقاضوں پر ہم عمل کریں گے. تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دو کلمے ہیں نا، کلمہ ایک ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں. لا الہ الا اللہ ایک حصہ ہو گیا، محمد رسول اللہ دوسرا حصہ ہو گیا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق صرف اور صرف اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کہ حقیقی معبود اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو اب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی قسم نہیں پھیریں گے. بہت ہی سہل انداز میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ سب سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن میں آپ کو اتنے آسان فہم میں بتا رہا ہوں، اتنے آسان اسلوب میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے تو پھر مجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ صرف میرا منہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد میں صرف جو ہے سوچ کہیں اور رہے ہیں. میں آپ کو بہت آسان بتا رہا ہوں میرے بھائیوں کہ لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا تو اس کا کہنا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ جس عبداللہ کی میں نے ابھی بات کی آپ کے سامنے، اس عبداللہ نے بھی کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن زبان پہ کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا، اس لیے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا. منافق تھا وہ، ہے نا، اس لیے وہ سب سے نچلے حصے میں ہوگا. تو لا الہ الا اللہ نے کہہ دیا، اس کا مطلب یہ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. کیا معنی ہوا لا الہ الا اللہ کا؟ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. حقیقی معبود میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ معبود مطلب جس کی پوجا کی جائے. تو آج دنیا میں کس کی پوجا نہیں کی جاتی ہے؟ پتھر کی پوجا کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی ہے؟ درخت کی پوجا کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی ہے؟ شیطانوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی ہے؟
है कि नहीं? जिन्नातों की पूजा की जाती कि नहीं की जाती है ना? तो पूजा बहुत सारे लोगों की जाती है, लेकिन जो करते हैं वो गलत करते हैं। पूजा सही मानों में जिसकी होनी चाहिए वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में कहा तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हकीकी माबूद, पूजा के लायक, पाठ के लायक, इबादत के लायक सिर्फ अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ है, अल्लाह के अलावा कोई और पूजा पाठ के लायक नहीं है। और फिर हम ये भी जान लें कि इबादत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम किसी मूर्ति की पूजा करें, नौजुबिल्लाह, शिर्क अकबर है ना। मूर्ति की जो पूजा करते हैं वो भी गैरुल्लाह की इबादत है। जो कब्रों के पास जा करके उनके नाम पे नजर नियाज और जो है चढ़ावा मानते हैं और चढ़ाते हैं, ये सब भी इबादत है गैरुल्लाह की। क्यों? क्योंकि इबादत नमाज भी है, रोजा भी है, नजर भी है, और ज़बह भी है, रुकू भी है, सजदा भी है। ये सब होने चाहिए किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अगर हम इनमें से कोई भी चीज किसी और के लिए फेरेंगे तो वो शिर्क होगा, और ऐसा करने वाला इंसान दार इस्लाम से खारिज होगा। लिहाजा अगर हमने जान लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब यह है कि हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करेंगे। तमाम किस्म की इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए होंगी। किसी और के लिए अगर कोई इबादत करता है तो वो गलत करता है, और वो जाहिल है या दीन इस्लाम से खारिज है। उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दूसरा हिस्सा ना इस कलमे का। अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऊपर वाला रब्बे कायनात, अल्लाह जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, हम सबको पैदा किया है, इसकी ही इबादत करनी चाहिए। हमने जान लिया, ये हमने जान लिया। और उसके बाद हमने जो जानना है वो ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मतलब क्या है इसका? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये हमने जान लिया, है कि नहीं? तो अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम कह रहे हैं, तो इसका तकाजा क्या है? इस पर हमें अमल करना चाहिए। इसका तकाजा क्या है? ताअतुहु फीमा अमर। चार चीजें हैं, जान ले मेरे भाई, चार चीजें। कितनी चीजें हैं? चार चीजें हैं। और आज के इस दर्स का खुलासा ही समझ लो है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तकाजा क्या है। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही दे दी, तो अब हमारे ऊपर क्या चीज वाजिब होती है, क्या जरूरी है हमें जानना? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अमल करना। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है उसको करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये करो तो हम करेंगे, है नहीं? और वज्तिनाबु मा अन्हु नहा व ज़जर, यानी जो आपने कहा है करो उसको करना है, जिससे आपने रोका उससे रुक जाना है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाले के चीजों की जो है खबर दी है, उसको क्या हमें मानना है, चाहे हमारे जहन में आए या ना आए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बात निकली है तो वो बात क्या है मेरे भाइयों? सच है, होकर रहेगी, चाहे हम समझे या ना समझे। मिसाल क्या है सलाउद्दीन भाई? मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा पहले मुसलमानों के पास है ना, फिर उस वक्त सब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यहूदियों के कब्जे में जाएगा। सब समझ ही नहीं पाए थे कैसे जाएगा, लेकिन आज देखो है कि नहीं है। अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा को उनके जालिमाना कब्जे से रिहा करे, और जिस तरह से हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना जाते हैं, अल्लाह ताला उसी तरह से हमारे लिए वहां भी जाना आसान करे। तो सबसे बेहतरीन मिसाल इसकी यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली हैं, साबित हैं, तो वो चीजें होकर रहेंगी चाहे हम समझ पाए या ना समझ पाए। मस्जिद अक्सा पहले मुसलमानों के हाथ में था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो यहूदियों के हाथ में चला जाएगा। कहा कैसे जाएगा, यहूदी तो इतने दबे कुचले हुए हैं, लेकिन आज देखो उनके हाथ में है, उनके कब्जे में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये मुसलमानों के पास आकर फिरेगा। आज हम सोचते हैं क्या, कैसे हम सोचते हैं ना कैसे आएगा वो मस्जिद कैसे हमारे पास आएगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आएगी। कैसे आएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतजाम करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतजाम करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने का तकाजा ये है मेरे भाइयों कि हम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उस पर अमल करें, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका उससे रुक जाएं। और जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सादिर हुई हैं, जो बातें आपने कही हैं, क़यामत तक के आने के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरें दी हैं, उन खबरों को हम सही मानेंगे, चाहे हम समझ पाए या
ना समझ पाएं। और सबसे अहम बात जिसको अगर हम समझ लें तो कोई भी बिदअत, कोई भी खुराफात, कोई भी जो है दीन के नाम पर नई चीज हम ला ही नहीं सकते दीन के अंदर। वो क्या है कि हम उसी तरह से इबादत करें जिस तरह से सलाउद्दीन भाई, जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है या करके दिखाया या करने के लिए कहा है, इबादत हम उसी तरह से करें। मिसाल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज पढ़ो, जोहर की 4 रकात, असर की 4 रकात और मगरिब की 3 रकात, इशा की 4 और फजर की 2। हमें वैसे ही पढ़ना है ना? अब हम जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नए नए काम करते हैं, क्यों करते हैं यार? नमाज ही तो पढ़ना है, 2 रकात फजर में है, हम 4 पढ़ेंगे फजर की नमाज, है ना? हम 4 पढ़ेंगे फजर की नमाज, क्यों? नमाज ही तो पढ़ना है, 2 रकात ज्यादा पढ़ेंगे तो सवाब ही मिलेगा। ये हम जब इस्तेमाल करते हैं दिमाग ना, तो यहां पे गलती हो जाती है। क्यों? हमें हुक्म क्या दिया गया है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उसके हिसाब से हम करेंगे, है ना? अगर हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ना करके अपना दिमाग लगाए करेंगे, तब यही तो मसला हो रहा है। इसीलिए तो आज जो बहुत सारी बिदातें, बहुत सारे खुराफात, कौन सा महीना चल रहा है ये? मुहर्रम। 10 मुहर्रम तक कितनी बिदातें गई? सफर आ रहा है, सफर में कितनी बिदातें होंगी? रबीउल अव्वल में तो बिदातें भरी हुई हैं। इसी तरह से जो है शाबान, इसी तरह से जो है दिगर और महीने, उनमें बिदातें क्यों हैं? इसीलिए हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं अच्छाई ही तो है, भलाई ही तो है, अच्छा काम ही तो है, हम कौन सा बुरा काम कर रहे हैं, है कि नहीं? इसलिए क्या होता है कि हम दीन के नाम पे नई चीज ले आते हैं। हालांकि उसूल क्या, ज़ाब्ता क्या है? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा करो उसको करना है, जहां कहा रुक जाओ वहां पे रुक जाना है, जहां कहा ठीक है ना रुक जाओ रुक जाना है, जहां कहा करो वही करना है। कहा 2 रकात नमाज फजर की तो वही पढ़ना है, 4 पढ़ोगे तो गुनाह मिलेगा, तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी, ठीक है ना? नमाज जनाजा भी तो नमाज ही है, नमाज जनाजा भी तो नमाज ही है। यार ये मौलाना साहब तो अजीब ही हैं, हर बात में जो है उल्टा सीधा बात करते हैं। नमाज ही तो जनाजे की नमाज। अरे ये मौलाना साहब कहते हैं नमाज जनाजा में रुको सजदा नहीं है। यार मौलाना साहब दिमाग तो ठिकाने है ना, नमाज है उसमें रुको सजदा नहीं है। हाँ, नमाज जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बताई है कि हम रुकू और सजदा के बगैर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, कि रुकू सजदा के साथ पढ़ना है। नमाज पढ़ना है तो रुकू सजदा का इजाफा अगर हम कर देंगे तो उसमें बुराई क्या है? बुराई यही है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं है वैसा करके। बुराई यही है कि हमें उतना ही करना जितना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे रुकू सजदा किया होता तो हम उसको नहीं मना करते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू सजदा नहीं किया वहां पे, तो हमें नहीं करना है। ईदैन की नमाज के लिए अजान तो नहीं देना पड़ता है ना, लेकिन अजान ही तो देना है, अजान ही तो देना है। अजान देने में बुराई क्या है? ईद की नमाज के लिए भी अजान दूंगा मैं, क्या कहेंगे हम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं हुक्म दिया, नहीं करना है, वरना हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भटक जाएंगे। तो ये बात अगर हमने समझ लिया, आखिरी बात जो आखिरी पॉइंट है मैं बता के अभी खत्म करता हूं बात, कि इबादत हमें उसी तरह से करनी है, उसी तरीके पर करनी है जिस तरीके के मुताबिक प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इबादत करके बताया है या करने का हुक्म दिया है। वरना हमारी इबादतें जाये होंगी, बर्बाद होंगी, हमारी बातें काबिल कबूल नहीं होंगी, बिदअत होंगी, खुराफात होंगी, और हमारा कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के काबिल कबूल नहीं होगा। तो आज के 10 में हमने जाना मेरे भाइयों कि हम कौन हैं, हमें क्यों पैदा किया अल्लाह ताला ने, इबादत किसे कहते हैं, और दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए जो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका माना क्या है, उसका तकाजा क्या है। अल्लाह ताला से हम दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस तरह के दुरूस में हाजिर होकर के इस्तिफादा करने की तौफीक फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत तव्वाबुल गफ़ूर। वस्सलामु